हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कहा था कि मेरा एक न्यू वीडियो बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो नाउ इट हैज़ बीन रिलीज्ड। नाउ लेट्स एंजॉय। Hello guys, how all of you are? I think well. So I am Devajiti Mitra once more in front of all again with a lot of love and happiness. So without delaying any more time, let's get straight on the main issue for what I have made myself visible. So today I am going to interact with a new aspect of human life. So before I start the discussion of mine, I literally would like to share one thing to all of you, that today I have a surprise for all of you, and the surprise is that I have also a new guest. Yes guys, you heard the right thing, that we have a new guest, and namely Arohi. So she will also say something, on this particular topic, on this particular issue, and she will also share some of her assumption about this particular thing. And the name of topic will be declared after a little introduction of our new guest. So without delaying any more time, I am going to make herself know to all of you. So let's see who's that. Thank you. Hello everyone, how are you all? I think well, myself Arohi. आज खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेरा जो थिंकिंग है, जो ओपिनियन है मेरा, जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल रही हूँ आज। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे देवज्योति मित्रा ने दिया। आई एम थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सो मच देवज्योति, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को भी अगर लगता है कि आप लोग भी सहायता कर सकते हो, लोगों की कुछ बोलना चाहते हो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमारा है, तो ऐसे वीडियो बना के आप लोग वो बोल सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। और ऐसे कर सकते हो आप लोग। अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और पहली बार वीडियो बना रही हूँ तो नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ गलती हुआ तो वो देख के भी अनदेखा कर देना। एंड कोशिश करेंगे हम लोग अच्छा कुछ करने के लिए। अभी तो शुरुआत हुआ, आगे आगे देखा जाएगा होता क्या है। आप लोग साथ रहना हमेशा बस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Aruhi, for giving this sweet introduction. So now the time has come to say about the topic. So the topic is one of the most important parts of human life, and namely loyalty and trust. Yes guys, all of you got the right thing, loyalty and trust. So टॉपिक को आगे ले जाने से पहले एक बात मेरे को बोलना है आप सब लोगों से, कि मैं जानता हूँ कि मेरा सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्तियों को पता है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट के बारे में, इवन बहुत अच्छे से पता है। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपना जो सोच है, अपना जो पर्टिकुलर सोच है उस टॉपिक के बारे में, वो शेयर करूँ आप सब लोगों से। तो कृपया आप ध्यान से वो परखने का कोशिश करिए कि मैं जो मेरा जो सोच है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। थैंक यू। और एक विनती है आप लोगों से मेरा, कि अगर आप लोग भी एक्साइटेड है इस तरह की वीडियो के ज़रिए अपना सोच स्प्रेड करने में सोसाइटी का हर डायमेंशन पे, तो आप लोग भी ये कर सकते हो, क्योंकि हम सब लोगों का पास एबिलिटी है। एक अदा है हम सब लोगों में जो हमारे साथ ही जन्म लेता है, तो हम लोगों को ये परखना पड़ेगा। तो चलिए बात को आगे ले जाते। तो द टॉपिक लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। यस, सो द पहला क्वेश्चन जो आता है, इट इज़ दैट व्हाट इज़ लॉयल्टी। सो लॉयल्टी इज एन एक्ट ऑफ बीइंग लॉयल। लॉयल्टी ये एक कला है, यह एक गुण है, या फिर ये एक ट्रेट है जो सब हम सब का पास ही वो होता है। हमको सिर्फ परखना चाहिए। वो एक अदा है, वो एक कला है, वो एक गुण है, ट्रेट भी है। तो वो जो ट्रेट है उसका जो अधिकारी है, मीन्स उस ट्रेट को जो पजेस करता है उसको कहते हैं लॉयल। क्या कहते हैं उसको? लॉयल। तो लॉयल अब क्या है? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि लॉयल क्या है। लॉयल्टी तो समझ गए आप लोग कि लॉयल्टी ये एक गुण है
जिसको पजेस करता है मीन्स जिस व्यक्ति उस गुण को पजेस करता है उसको कहते हैं लॉयल। अब क्वेश्चन है लॉयल क्या है? सो आई एम गोइंग टू elucidate or interpret the thing even very minutely. So loyal, the person who as usual means usually gives or shows firm and constant support or allegiance to others or to a person or to an institution is called loyal. Means loyal person would always remain with you in your good time, even in your bad times also. It is such a natural color what can never be faded nor change. वो एक ऐसा रंग है जो कभी भी फीका नहीं पड़ेगा और परिवर्तित भी नहीं होगा। वैसा एक रंग है, वो इम्पेरिशेबल है जो हमेशा एक ही रहेगा, which will remain the same even till the last beat of heart. This is a trait. So loyalty का बहुत ही genres है, means you can be loyal in every dimensions of your life, such as you can be loyal to your family, you can be loyal to your parents, you can be loyal to your teachers, you can be loyal to your society, you can be loyal to your institutions, you can be loyal to your friends, you can be loyal to your beloved ones, you can be loyal to your state, you can be loyal to your country, you can be loyal to your hobbies, you can be loyal to your God, means, and many more else. There is no any restriction of loyalty, means loyalty has no any limitations. And one more important thing is that honesty. Yes, and honesty and loyalty are correlated with each other. One can never gonna be able to make his or her life perfect without honesty and loyalty. And that's it, guys. This is the thing that I am trying to make all of you understand. Though you're though you also are acquainted with such a skill through which you can understand, you can make yourself understand, but even though I am trying a little, so far I can. So now one more thing is that what a question है कि what is trust? एक टॉपिक है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट. सो व्हाट इज ट्रस्ट? हाँ, तो ये ट्रस्ट कोई अलग बात नहीं है. ट्रस्ट और लॉयल्टी का जो रिलेशन है वो बहुत डीपर बेसिस का है. मीन्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट आर मर्ज्ड विथ ईच अदर. मीन्स such as if you are loyal, only then you can give importance and value of truthfulness. That means trust. अगर आप लॉयल हो तो आप ट्रस्ट एंड ट्रूथफुलनेस का जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो दे पाओगे आप. अदरवाइज इट कैन नेवर बी पॉसिबल. मीन्स इफ यू आर नॉट लॉयल वन, then you can't give the proper value of trust and truthfulness as well. You can never be able to feel it. Means the meaning, what is the meaning or elucidation or interpretation of trust, you can never gonna be able to feel it or realize it from your deep core heart. Or even neither you can be trusted to others nor you can believe others. Means आपके पास जो सोच है, सोचने का जो तरीका है, जो माइंडसेट है, आप उसको इस्तेमाल करके ही दूसरे को परखने का कोशिश करोगे. अगर आपका पास ट्रूथफुलनेस का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते तो आप कैसे दूसरों को परख पाएंगे अच्छे से? क्योंकि आपका पास अगर समझने के लिए वो ट्रेट हो कि व्हाट इज ट्रस्ट, ओनली देन यू कैन बी एबल टू जज द अदर वन प्रॉपरली. सो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी लॉयल टू फील व्हाट इज एक्चुअल एंड एग्जैक्ट truthfulness and trust in our life. And this is the thing that I wanna share. So somehow I have shared my opinion to all of you. If it would be somehow
well and choiceful to all of you, then please make me know about it through commenting on the comment box. And this is all about my thoughts and thinking. चलिए अब हम चले जाते हैं आरोही का पास, हमारा नया गेस्ट, और जानते हैं उनका सोच क्या है इस बारे में। थैंक यू। खुश रहे, हमेशा अच्छे रहे, स्टे सेफ। तो आज हम बात करेंगे लॉयल्टी को लेके। ये जो वर्ड है, ये वर्ड लेके हम बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज़ लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी का मतलब है निष्ठा। अगर आप कुछ भी काम करते हो, आपको निष्ठा से वो काम करना होगा, मतलब शिद्दत से। अगर आप किसी को कुछ प्रॉमिस करते हो, आपका दोस्त हो सकता है वो, जब भी आप प्रॉमिस करते हो तब प्रॉमिस निभाते हो अच्छे तरीके से, तब क्या होता है, जो अपोजिट पर्सन है, जो आपका दोस्त है, उसका आप पर एक विश्वास आता है, नहीं ये जो मेरा दोस्त है, मैं इसको जब भी बोलता हूँ हेल्प के लिए वो करता है, और शिद्दत से करता है, निष्ठा से करता है। निष्ठा का मतलब ही है लॉयल्टी। तो अगर आप कुछ काम, कोई भी काम निष्ठा से करते हो, वही है लॉयल्टी। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तब भी आपको लॉयल होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप किसी फ्रेंडशिप में भी हो तो भी आपको लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी का मतलब ही है किसी को निष्ठा से हेल्प करना। लॉयल्टी का मतलब और भी है वफादार होना। आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, वो फ्रेंडशिप भी हो सकता है, आपको वफादार होना पड़ेगा, और वो दोस्ती है जो भी है निभाना पड़ेगा अच्छे से। यही है लॉयल्टी का मतलब। लॉयल्टी का मतलब ये भी है, अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो तो जो आप उस पर्सन के साथ जो हो आप फ्रेंडशिप में, आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत उल्टा सीधा करूँगा या करूँगी तो मेरा जो दोस्त है उसको कैसा फील होगा, उसको अच्छा फील होना चाहिए। ऐसा सोच के आप जो भी काम करोगे वही है लॉयल्टी। सपोज़ मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैं किसी और के साथ दोस्ती आप नए तरीके से शुरू करूँगा या करूँगी तो मेरा ये जो दोस्त है वो बुरा मान जाएगा, क्योंकि मैं इसके पास अनमोल रतन ऐसा वाला दोस्त हूँ। तो यही सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, सोच के काम करना, मेरे करने से उसको बुरा भी लगता होगा शायद, या फिर लगेगा अच्छा लगेगा, ये सोच के काम करना, वही है लॉयल्टी। आप मैच्योर हो, यही मीन करता है ये। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि एक शॉप है आइसक्रीम का, हाँ बहुत बड़ा, बहुत फेमस। तो और रास्ते के साइड में और एक अंकल आइसक्रीम लेके बैठे हैं, मतलब ऐसे ही खड़े हैं। तो अगर आप उस शॉप में ना जाके उस अंकल के पास मतलब पास में जाके आइसक्रीम खरीदोगे तो वो वफादार हो, तब क्या होगा, वो अंकल को अच्छा लगेगा, वो समझेंगे नहीं ये इंसान वफादार है, कदर समझता है, किसके पास और कहाँ कैसा करना है, कैसा करने से किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा, वो आप जब ज्ञान आता है आप में, जब वो, तब भी आप समझ लेना आप लॉयल हो, तब वही है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब है भरोसा, किसी के भरोसों को जीतना। ट्रस्ट भी है लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट का भी मतलब बॉन्डिंग है एक, और रिश्ता है जो भी है। ऐसे ही लॉयल्टी का मतलब यही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉयल्टी का मतलब है निष्ठा, शिद्दत। तो ये था एक छोटा सा कोशिश हमारे तरफ से आप लोगों के लिए। हमारा जो मैसेज है वो था एक छोटा सा कोशिश ही बस। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट में बोलना कैसा लगा, ओपिनियन देना, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो ओपिनियन देना, कैसा लगा बोलना। और हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी कुछ बोलने की, सहायता करने की आप लोगों को जितना हो सके। एंड आप लोग सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट ही चाहिए बस, दैट्स एनफ फॉर अस, एंड कीप सपोर्टिंग ऑलवेज, इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच।